औकाफ को पूरी तरह से कंप्यूटराइज किया जाए। पैसे देने के बावजूद भी कंप्यूटराइजेशन नहीं हो रहा है, ग्रांट्स देने के बावजूद भी कंप्यूटराइजेशन नहीं आ रहा है। हमारी कोशिश है अब ये एक्ट के तहत जो गुजरा हुआ एक्ट है, जो 95 का एक्ट था, उसमें सेंट्रल काउंसिल या सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ इख्तियारात नहीं थे। अब नए कानून में हमने इख्तियारात लिए हैं। इंशाल्लाह आपके जो सुझाव हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। यस, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बोलिए। मैं महाराष्ट्र वो पूछ रहे हैं तब से पहले। दीदी आपके पास माइक नहीं है? सर आपके पास, अरे उधर एक माइक बोलिए, बाद में माइक भेजता हूँ आपके। सर मेरा सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो स्कीम्स है मौलाना आजाद फाउंडेशन और IDMI की, मौलाना आजाद फाउंडेशन में जो स्कीम है स्कूल कंस्ट्रक्शन के लिए, तो जब से ये स्कीम इम्प्लीमेंटेशन हुई जब से उतनी कॉस्ट है, जबकि आज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज भी जो है स्कूल में बच्चे 1000 बच्चे भी हैं तो मैक्सिमम 20 लाख रुपये ही आप सेंक्शन करते हैं 10 क्लास के लिए, जबकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अभी 1500 रुपये या 2000 रुपये स्क्वायर फीट जाती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे, क्या इसकी जो आपका जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाए। और देखिए मैं समझ गया आपकी बात में, क्योंकि ये रोजाना हमारे पास आते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि ये जो है हमारी स्कीम इज एन असिस्टेंस, नॉट ए टोटल असिस्टेंस। ये हम असिस्ट करते हैं। तो अब हम देखिए हमारे पास रिसोर्सेस की भी कमी है ना, हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं। मौलाना आजाद फाउंडेशन जैसा कि मैं प्रस्तुत किया यहाँ बोला, ये फाउंडेशन जो हमारा है इसको हुकूमत ने एक कॉर्पस दिया। 250 करोड़ थे, इसको बढ़ा के 750 करोड़ किए हैं। अब 12वें प्लान में इसे जाकर 1250 करोड़ करने वाले हैं। अब इस साल हमको 160 करोड़ रुपए दिए हैं, यानी कि 910 करोड़ रुपए हमारे पास कॉर्पस। और ये कॉर्पस हम बैंकों में रखते हैं, उससे जो भी आमदनी आती है वो हम ये स्कीमों में लागू करते हैं। तो इसलिए हमारे पास कोई अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है। हमारे पास अब 800 या 900 एप्लीकेशन वेटिंग लिस्ट में हैं। अब अगर इनको हम देना है तो हमको 2 से 3 हजार करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। अगर हम आपके पूरे डिमांड्स को हम पूरे करना पड़ता है। हमको सालाना इनकम में 70 या 80 करोड़, उसमें 50% हम स्कॉलरशिप पे खर्च करते हैं और 50% हम असिस्टेंस को देते हैं। तो इसलिए हमने ये ख्याल रखी है कि आप ये नहीं कि हम आपको एक बिल्डिंग कॉलेज बनने नई बिल्डिंग के दे रहे हैं, ये तो हमारा मंशा नहीं है। हम आपको असिस्ट करेंगे। 30 लाख तक का सीलिंग रखे हैं हम। अब 30 लाख बढ़ा के बहुत से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं। हमारे रिसोर्स देखकर हम इसमें, जैसा कि आपने सही है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ा है और एस्टीमेट और बढ़े हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको क्या 30 लाख से और कुछ बढ़ा सकते हैं। हमारा बजट देख के करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आंध्र प्रदेश से आया था। अरे इधर माइक नहीं दे रहे ना भाई, इधर हाँ लेडीज देती माइक दो क्या जी बताइए, ये इनको बोल। अस्सलाम साहब, मेरा नाम कमल रहमान है, आंध्र प्रदेश से आई। हमारा वनिता ज्योति ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ को मिले अपने मिनिस्ट्री से माइनॉरिटी के लिए कुछ करने के लिए। लेकिन हर स्कीम में भी थोड़े बैंकेबल स्कीम है साहब, बैंक से बहुत दिक्कत हो गई। स्कीम्स ग्राउंड लेवल में, जहाँ पे ब्लॉक लेवल में होते, डिस्ट्रिक्ट लेवल में। और एक प्रॉब्लम क्या है बोले तो, शादी के लिए जो 25,000 15,000 दे रहे थे, 25 करे, ये 25,000 भी एक जगह शादी करे तो दे दे। कैसे भी माँ उनके गरीब से गरीब उसके घर के सामने करना बोले का एक मकसद रहता। वो लेक्चर की शादी खाने में 10-15 शादियां एक जगह करने की खास नहीं रहती। आप लोग इसके बारे में सोच के, जो भी बेवा है, बेवा भी बच्ची को फर्स्ट प्रेफरेंस देके उनके घर के पास कर लेने, जितना भी मदद अपने मिनिस्ट्री से हो सके तो वैसा देना उनके। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ। मैं स्टेट कमेटी की मेंबर भी, हम लोग स्टेट कमेटी में भी डिस्कस करें। और हाउसिंग में हर स्कीम्स में करना बोले तो भी बैंकर्स मेन है,
बैंकर्स अपने माइनॉरिटीज की तरफ से बैंकर्स पहले अपन मीटिंग रखे पहले बैंकर्स के करना था मेरा गुजारिश है। और एक क्या है बोले तो अभी भाई साहब बोले जैसा सारे हिंदुस्तान में एक आंध्र प्रदेश चुका के एनएमडीएफसी से पैसा लेके माइक्रो फाइनेंस ग्रुप से दे। हमारी परेशानी है कि राजशेखर रेड्डी साहब मर्चेंट से पहले कॉर्पोरेशन के पूरे लोन माफ कर दिए, फिर उसके बाद दिए तो ग्रांट ही देना लेकिन लोन नहीं देना बोल के कर दिए। उसके बाद आंध्र प्रदेश में माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट वाले एक एक जने 20-30 रुपए से इंटरेस्ट लेके कई हजारों औरतें मर गए साहब। इसके बारे में सोच के हमारे आंध्र प्रदेश को भी फिर से माइक्रो फाइनेंस या कॉर्पोरेशन के जरिए या एनजीओ के जरिए जरूर से जरूर देना चाहिए था। पूरा हिंदुस्तान दे रहे, सिर्फ एक आंध्र प्रदेश नहीं दे रहे साहब। देखो शादी हमारे शादी की स्कीम जो है हमारी स्कीम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी स्कीम है या आपके स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके बारे में कुछ नहीं। जहाँ तक बैंकर्स की बात है, बैंकर्स से जो भी मुश्किल आ रहे हैं हमको अगर मालूम कराएंगे या कोई लोन एप्लीकेशन देंगे, आप हमको भी मालूम करा सकते हैं। डायरेक्ट आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लिख सकते हैं। अगर बैंक वाले कोई दुश्वारियाँ खड़ा कर रहे हैं तो हमको लिखिए, क्योंकि बैंक के इंस्ट्रक्शंस क्लियर है। अगर कहीं बैंकर मुझे मालूम है, हमें बहुत से कंप्लेंट आए हैं, हम इसकी कोशिश करेंगे कि बैंक को अगर हिदायत देंगे, अगर ऐसे कंप्लेंट है तो हमको आप लिख सकते हैं। जहाँ तक माइक्रो फाइनेंस का ये है, जो आपने सही कहा, राजशेखर रेड्डी वहाँ वो पूरे ऐसे स्कीम जारी किए कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की भी असिस्टेंस की जरूरत नहीं थी, तो वो खुद कर रहे थे। मगर अब जो माइक्रो फाइनेंस, मुझे मालूम है कि आंध्र प्रदेश में माइक्रो फाइनेंस से कितना मुश्किलात हुए हैं, कितना ओवर इंटरेस्ट चार्ज किए हैं, ये सब पता है। अब हम क्योंकि अब वहाँ की कॉर्पोरेशन इंटरेस्ट ली है, हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने कहा कि हम माइक्रो फाइनेंस का आंध्र प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं। ये आप बोलिए। मैं जुनेदिया एजुकेशन सोसाइटी कुर्ची डिस्ट्रिक्ट बेलगाम से बोल रहा हूँ। ये MSDP के बारे में कहना चाहता हूँ मैं जी। कुर्ची टाउन इन बेलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका हैज a substantial Muslim minority population. In population, as per the town municipal website, is 25,000 with 70% Muslim minority. In addition, Kochi rural has approximately 30,000 of population with 70% Muslim minority. The detailed survey may kindly be made and action may kindly be taken to include the Kochi town and Kochi rural in MSDP. This will help the Kochi town in faster. The present block in MSDP is based on 2001 census, and based on that ये जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं। अब 2011 के सेंसस अभी आउट नहीं हुए हैं। वो आने के बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको जायजा लेकर हमें लिखेंगे तो हमारी कोशिश हो रही है कि जो भी 2011 के सेंसस के बाद जहाँ 25% से ज़्यादा, ये सिर्फ पॉपुलेशन नहीं है, इसमें और क्राइटेरिया है। वो जो पावर्टी इंडेक्स कहते हैं हम, वो भी बहुत कम रहना चाहिए पावर्टी इंडेक्स। तो इन तमाम को देखकर एक रीलुक किया जा रहा है। हो सकता है, आप मुझे मालूम है कुर्ची के बारे में, कुर्ची भी आ सकता है। तो आप देखेंगे आपके वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट कलेक्टर उनको लिखना है। जहाँ तक आपने कहा कि कुर्ची शहर की आबादी 50% 70% मुसलमान है, अगर कोई एक ऐसा एरिया MSDP अगर ब्लॉक भी नहीं है, आइडेंटिफाइड ब्लॉक भी नहीं है, क्लस्टर है जहाँ 50% से ज्यादा अक़लियत के लोग रहते हैं, तो हम क्लस्टर की स्कीम में उसको दे सकते हैं। जी 500 एकड़ जमीन है। अरे वो तो कास्ट करा रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड से 3 करोड़ को गन्ना डाल रहे हैं वहां पर आपकी कुर्सी में। मैं minority government, the minorities affairs, why can't you make a directory of NGOs and government and everything? Why can't you make a release for dignitaries? Kindly give the answer. Good suggestion. Good suggestion. मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ
ऑल इंडिया उर्दू टीचर्स एसोसिएशन का महाराष्ट्र का सदर हूँ। सबसे पहले तो मैं 3 बातें आपसे बताना चाहता हूँ कि जो प्री